हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप किसी भी परीक्षा में जब तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, जब तक आपका सामान्य ज्ञान मजबूत नहीं होगा। इसलिए जनरल नॉलेज को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो सामान्य जीवन हो या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठ रहे हों, जनरल नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने जनरल नॉलेज के इस टॉपिक को चुना है। आप इसे ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोगों का सामान्य ज्ञान मजबूत हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि इस पूरे वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखें। तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर पार्ट 1। ये आज हमने पार्ट 1 शुरू किया है। इसी तरीके से आपको पार्ट 1 2 आज आपको प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप लोग नए हैं तो इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका आप लाभ उठा सकें। नंबर 1, भारत की जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1872 में हुई थी। दूसरा है, सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह हैं। आपसे कोई प्रश्न करता है कि सौर मंडल में सूर्य के साथ कितने ग्रह हैं, तो उसका उत्तर है 8। तीसरा है, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर कोई पूछता है कि भारत कहाँ स्थित है, तो आपको लिखना है कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो उसका सही आंसर है कांस्य युग की थी। पांचवा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 में हुआ था। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो उसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट, भारत में निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य बिहार व उड़ीसा है। यानी भारत में 2 ये ऐसे प्रदेश हैं जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जो गरीबी में ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं, तो वो है बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान रखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 8 का, भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित हुई थी। भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नाट्य संस्थान नई दिल्ली में है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है।
भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है और लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसमें थल सेना अध्यक्ष को बता देते हैं, वायुसेना अध्यक्ष को बता देते हैं। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछता है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू हैं और इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी हैं। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1901 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है कई क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1901 में हुई थी। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य साइटियस, ऑर्टियस, फोरेटियस है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? साइटियस, आर्टियस और फोरेटियस है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई पूछता है कि विश्व में वो पहला कौन सा वैज्ञानिक या डॉक्टर है जिसने हृदय का प्रत्यारोपण किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भूगोल का जनक हिकैटियस हैं। भूगोल का जनक हिकैटियस हैं। देखिए, भूगोल भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसके जनक कौन हैं इसके बारे में ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि भूगोल के जनक कौन हैं, तो हिकैटियस हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में की गई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। ये एक एक प्रश्न जान लीजिए कि हीरा है, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जिससे कोई भी कंपटीशन में आप निकल जाए। नेक्स्ट, भारत एक राज्यों का संघ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत राज्य कैसा है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। कई राज्यों को मिला करके एक संघ है, एक राज्यों का संघ है। यानी भारत जो है कई स्टेट्स को मिला करके एक संघ है। राइट। नेक्स्ट, सूक्त पिटक
सूक्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह का क्या नाम है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह का, जिसमें संग्रह किया गया, उसका क्या नाम है, तो सूक्त पिटक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगर कोई पूछता है आपसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। आखिरी प्रश्न और उत्तर है कि बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। देखिए, ये आखिरी जो प्रश्न है और उसका उत्तर, इसको भी अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से हमने फैसला किया है कि डेली कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज के भी टिप्स आपको दिए जाएं, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए जानकारियों के जो टिप्स दिए जाएं वो आपको प्राप्त होता रहे।